इतना काम इन्हें लिया जाता है कि ये दैनिक मजदूरी कर से तो उससे 2 गुना वेतन है। भारत के आंगनबाड़ी वालों को पारिश्रमिक जो मिल रहा है उनको बढ़ाने के लिए हम लोग कल फिर से कलेक्टर से और सांसद से भेजवाने वाले हैं दिल्ली। अरे देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चक्कर आ गए। अरे पानी डालो ना। Preview. चक्कर आ रहा है मैडम। चक्कर आ रहा है जी तो आप घर चले जाइए। नहीं मैडम, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से हटूंगी नहीं, मेरी मांगे जाया जाए। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं पीएलसी न्यूज़ और पीएलसी न्यूज़ इस बार जो आंगनबाड़ी के समर्थन में उतरे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के जो पार्षद हैं दुर्ग जिले के, उन लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं। आइए देखते हैं किस तरह का समर्थन उन लोगों को मिल रहा है आंगनबाड़ियों के लिए। तो जी पहले अपना नाम बताएंगे। दिनेश देवांगन। दिनेश देवांगन जी, यहाँ पर आप लोग किस उद्देश्य से आए हैं? ये हमारी आंगनबाड़ी की बहनें बहुत लंबे समय से धरने पर बैठी हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अपने जन घोषणा पत्र में 21 नंबर कॉलम में वादा किया था कि आंगनबाड़ी बहनों को शिक्षा सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, और आज तक उसने अपने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वो तो दूर की बात है, तनख्वाह तक नहीं बढ़ा है। इस मुद्दे को लेकर बहनें आंदोलनरत हैं, हम लोग समर्थन देने आए। जैसा कि बीजेपी के सरकार में भी इन लोगों की मांगे रही है, उस समय बीजेपी ने इनकी मांगे को नहीं सुना है, और ऐसे में आपकी भी सरकार नहीं है, फिर भी आप लोग समर्थन में उतरे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2018 तक रही। 2004 का मानदेय मुझे याद है, जब 2000 हुआ करता था और 18 में 6500 हुआ था। कितना बढ़ा नहीं बढ़ा व्यापक मेरा अध्ययन नहीं है, किंतु 6500 रुपया एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो दिन भर अपना काम करे और इसके अलावा विभिन्न विभागों का काम करे, जब नगर निगम को बीपीएल सर्वे कराना हो, जब स्वास्थ्य विभाग को रोगियों की करानी हो, किसी भी विभाग को करानी हो, तो एक आंगनबाड़ी वाले खाली बैठे उनको उठा के पकड़, इतना काम इन्हें लिया जाता है कि ये दैनिक मजदूरी कर से तो उससे 2 गुना वेतन पाएंगे। जब से इन लोग ज्वाइन हुए तब से ही काम कर रहे हैं लोग, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हुई चाहे बीजेपी की रही हुई, इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उस समय बीजेपी ने इनके बारे में क्यों नहीं सोचे? जी नहीं, ये आप कह रही हैं। 2003 से 18 तक मैं चूँकि टच में रहा हूँ, और उस बीच में मेरे नहीं, ये मेरा कहना नहीं, आंगनबाड़ियों का। जी नहीं, आप इसे क्लियर करें, जानकारियों को दुरुस्त करें। हम 2000 रुपये में जो अगर कार्यकर्ता भर्ती हुई तो 6500 रुपये तक पहुंची है वो, और 18 में पहुंची है। आप बहनों से पूछ लें तो कितना किस कार्यकाल में हुआ ये मैं नहीं कह पाऊंगा, किंतु वर्तमान कार्यकाल में जो यह मानदेय है यह पूर्ण ही नहीं अपितु अपमानजनक भी है। 3500 रुपये का मानदेय, ये बहन अगर किसी दूसरे के यहाँ काम में जाएगी तो उससे ज़्यादा पाएगी, और इसमें जिम्मेदारी कितनी है इनके ऊपर। इसलिए हम इस चीज़ों की मांग कर रहे हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए। ये हमारी आत्मा की भी आवाज़ है, केवल राजनीतिक समर्थन नहीं है। जी, जैसे कि इन लोग लगातार अभी 1 महीना हो गया, पूरे 1 महीने बाद ऐसा क्या लगा कि आप लोग समर्थन पे उतरे हैं? नहीं, ऐसे तो सबसे पहले कोई भी कर्मचारी यूनियन या आंगनबाड़ी बहनें जब भी कोई आंदोलन में आती तो हम तो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को जल्दी से मांग ले, लेकिन बहुत दिनों तक देखें कि वाकई में सरकार लबरच अब झूठा सरकारी हो गई है, तब हमको भी अब सड़क में इनके सहयोग के लिए उतरना पड़ा। हमें उम्मीद थी कि सरकार शायद मान लेगी बहनों की आवाज़ को, लेकिन बहनों की आवाज़ भी उनको गंगा जल लेके कसम खाने वाला झूठा लबरा सरकार, वो भी आज नहीं सुन पाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने सोचा कि अब सिधाई की लड़ाई नहीं है, अब तो आंदोलन वाली लड़ाई है, इसलिए आज भाजपा पार्षद दल ने आज इनको समर्थन दिया। समर्थन के साथ साथ उनका जो वादा था कलेक्टर रेट दर पर इनका भुगतान किया जाए, आज हर विभाग में, अब मैं बता देना चाहता हूं कि हर मंत्री जो दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा मंत्री हैं, अभी कम से कम 4 से 5 हज़ार कर्मचारी अन्य विभागों में कलेक्टर दर में नियुक्ति किया गया। लेकिन ये बहनें पिछले 20 साल से नौकरी कर रही हैं, कोई 25 साल से कर रही हैं, उनका आज भी तनख्वाह जो है 6500 रुपये, और जो बढ़ाने का वादा किया था कलेक्टर दर पे करूँगा, इस झूठे वादे से जो चुनाव जीता था उस वादे को पूरा करे, तब इन बहनों का आंदोलन। क्या लगता है आपके सरकार अगर आई तो क्या इनकी जो मांगे हैं उनके पूरे करेंगे? हम तो सबसे पहले, अभी हमारी सरकार अभी नहीं आई है, उसके पहले हम लोग अभी माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे दुर्ग जिले के सांसद महोदय के माध्यम से आंगनबाड़ियों के, पूरे भारत के आंगनबाड़ी वालों को पारिश्रमिक जो मिल रहा है उनको बढ़ाने के लिए हम लोग कल फिर से कलेक्टर से और सांसद से भेजवाने वाले हैं दिल्ली।
और बहुत जल्दी बढ़ जाए, ये हमारी मांग है। इस सरकार के अगर केंद्र सरकार से इनको वाजिब जैसा आप बता रहे हैं अगर वो हो जाए तो इनको तो राज्य सरकार की जो जिसके लिए कलेक्टर दर की मांग के लिए जो इन लोग धरने पे बैठे उसकी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे सरकार केंद्र सरकार का 90% है, 10% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। 10% भी जो सरकार नहीं दे सकती उससे उम्मीद अब क्या करें। इसलिए अब जो भी उम्मीद है हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे और उनके उम्मीदों को जरूर पूरा करेंगे। ये हमें पूरा विश्वास है, पूरे देशवासियों को विश्वास है। जैसा कि अभी बीजेपी के लोग आपके समर्थन में उतर गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? समर्थन के लिए तो बहुत से लोग आ रहे हैं। हमारे जैसे बीएसपी से भी आए थे संगठन के लोग और छात्र संगठन के लोग आए थे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के लोग भी आए थे, तो बीजेपी के लोगों ने समर्थन दिया। अब हम तो बैठे हैं। आपका क्या कहना है उसमें, क्योंकि बीजेपी की तो सरकार भी रही है? हाँ, हमारा ये कहना है कि हम बैठे हैं पंडाल पे तो स्वाभाविक है, सभी लोगों को पता है कि हम राज्य सरकार जो हमारे अभी कांग्रेस की सरकार बैठी है, हम उनके लिए ही हल्ला बोलने यहाँ पर बैठे अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। अब उस बीच अगर बीजेपी की भी मतलब पदाधिकारी आते हैं, प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं समर्थन देने, तो मैं इस पर यही कहूँगी कि सभी को पता है कि हम अभी राज्य सरकार के लिए आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बीजेपी सरकार भी थी 15 साल, इसके पहले अभी तो कांग्रेस को मैं किसी राजनीतिक दल के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ना किसी का पक्ष नहीं बोल रही हूँ, पर अगर 15 साल तक भी बीजेपी सरकार थी तो आज वो हमारे 6,000 की 6,500 और 3200 की जो मानदेय की बात कर रहे हैं, तो वही बीजेपी सरकार अगर 15 साल में भी 2 बार भी हमारा मानदेय बढ़ाती तो आज कहीं ना कहीं हमारा 8,000 10,000 हमारा मानदेय रहता। मैं यही कहना चाह रही हूँ। ये मानदेय अभी आप लोग का क्या मिल रहा है? अभी 6,500 रुपये मिल रहा है। केंद्र से कितना आता है? केंद्र से 4,500। केंद्र से 4,500 और राज्य से 2,000। राज्य से 2,000। अभी जैसा कि देख रहे थे कि बीजेपी के लोग आप लोग के पास आए थे, क्या बोल रहे थे? वे लोग वही बोल रहे थे जैसे हर राजनीतिक दल वाले समर्थन करते हैं और अपने कार्यों का महिमा मंडन करते हैं, वे लोग भी वही कर रहे थे। क्या लगता है उन लोग अगर आएंगे तो उन लोग क्या बोले कि मतलब आप लोग का जो मानदेय है बढ़ जाएगा? वो तो हर कोई बोलता है। भूपेश सरकार भी आए, वो भी बोले कि हम 1 महीने के अंदर कलेक्टर दर करेंगे। आज 4 साल हो गए और हमको लगातार लड़ाई करने के बाद भी हमारी आज तक मांग पूरी नहीं हुई। और यही हम इसी तरीके से निराश हम बीजेपी सरकार के समय भी थे, जबकि उनका लंबा कार्यकाल 15 साल का था, फिर भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। बीजेपी और कांग्रेस में आप लोग को कोई हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। हमको हम जिस प्रकार का काम करते हैं उसके अनुसार हमको हमारे अनुसार मानदेय मिलना चाहिए। जितनी हमारी मेहनत है उसके अनुसार से हमको हमारा मानदेय मिले। किसी भी सरकारी कार्य को करने के लिए हमको घसीट लिया जाता है और बोला जाता है ये कलेक्टर का आदेश है, कलेक्टर का आदेश है। हर आदेश कलेक्टर का होता है। उस समय हम मान से भी नहीं रहते और अगर कोई काम में देरी हो गई, कुछ हुआ, तो हमको नोटिस के ऊपर नोटिस मिलती है। विभाग की तरफ के काम विभाग में जब बोलते हैं तो पहले विभागीय कार्य को देखो बोलते हैं। लोगों को लगता है कि हम घर में अपने आराम करें, हम तो रात के 12-12 बजे रात तक काम करते हैं। रविवार के दिन जैसे में हमको छुट्टी नहीं है और उसके बाद सरकार की आँख खुल नहीं रही है। और अब सभी बहनें इतने आक्रोशित हैं और इतनी तकलीफ के बावजूद आज कई बहनें ऐसी हैं। पहले ये सरकार को भी पता होगा कि पहले इसका जो मापदंड था विधवा और परित्यक्ता का था। विधवा और परित्यक्ता के साथ अधिकतर 1 से 2 या 3 बच्चों की जिम्मेदारी रहती है जिसको वो अकेले वहन करती है। इसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ। मैं खुद भी विधवा हूँ और अपने 2 बच्चों को अकेली पाल रही हूँ। सरकार 6,500 में घर चला के दिखाए और मैं आज मान जाऊँ फिर इस बात। और अभी तक के केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जो मिला है 4,500 मिला, उसके बाद से वहाँ से भी कोई वृद्धि नहीं हुई है और राज्य तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जी, अभी आपको कितना दिन हो गए यहाँ इस हड़ताल में? 30 दिन हो गए पूरे आज 30 दिन। जी हाँ, 30 दिन शानदार रहा आप लोग का। हाँ, एकदम 30 दिन से शानदार हमारा हड़ताल चल रही है और आगे हमारी इच्छा जो हमारी मांगे हैं और सभी मांगे जायज़ है। और अगर वो मांगों को अगर हमारी सरकार पूरा नहीं करती है तो ये हड़ताल जारी ही रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए हम अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे और बिल्कुल बैठे रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं 30 दिन से जो है यही माहौल बना हुआ है और ये माहौल जो है इधर अरे देखो क्या हुआ, क्या हुआ चक्कर आ गए। अरे पानी डालो ना, पानी देखना। पानी
अरे हटो ना थोड़ा सा। दूर हो जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का आज 30 दिन हो गया है और आज 30वें दिन में आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर चक्कर खा के गिर गई है। उनकी स्थिति, लोग उनको पानी पिला रहे हैं, उनके लोग जो है पानी पिला रहे हैं। उनको उठाइए, उनको उठाइए, उठाइए, उनको उठाइए, बैठाओ उसको, उठा के बैठाओ। हवा तो थोड़ा सा, हवा तो बैठ के एक जी, कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे चक्कर आ रहा है मैडम। चक्कर आ रहा है जी। तो आप घर चले जाइए। नहीं मैडम, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से हटूंगी नहीं, मेरी मांगे जायज़ है। आज मैं 30 दिन से लड़ रही हूँ लेकिन यहाँ से हटूंगी नहीं मैं। तो अभी तो आपका तबीयत खराब है, चक्कर आ गया आपको? कुछ भी हो जाए मैडम, मैं यहीं पे जान दे दूंगी लेकिन घर नहीं जाऊंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा साहू। कहाँ से आए हो आप? मैं भिलाई से सचिव पद पे। अभी आप देख रहे हैं भिलाई से जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई है और इनको पानी पिलाया गया इनके सहयोगी की द्वारा। इनका ये मांग है कि 30 दिन हो गए आज और मैं चक्कर खा के गिर गई, भले मेरा प्राण चला जाए लेकिन मैं इस आंगनबाड़ी के जो हड़ताल है वहाँ से उठ के नहीं जाऊँगी, चाहे स्थिति कितनी भी गंभीरता पूर्ण हो जाए। अभी देख लीजिए वो धरने पर अभी भी बैठी हुई है। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे? नहीं जी, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाए मैं आर या पार की लड़ाई लड़ूंगी। मेरे घर में कोई नहीं है मैडम, मैं अकेली हूँ और अपने बच्चे को पालती हूँ और मैं जो संघर्ष करते आ रही हूँ आज भी सभी बहनों को बोलूँगी, संघर्ष में हमारी जीत है बहन, मैं कभी टूटूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने सुने कि चाहे स्थिति कुछ भी निर्मित हो जाए वो इस हड़ताल को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या अब भी प्रशासन इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ नज़र मारती है या अपनी नज़र बंद करके रखती है? हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।